ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। एक वैराग्य शतक का और श्लोक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और ओम शब्द के एक अर्थ की रक्षण की व्याख्या कल थोड़ी सी की थी और बातें भी उसमें साथ में जुड़ गई थी, और बाकी अर्थों पर भी थोड़ी थोड़ी बात की जाएगी जैसा भी समय होगा आगे। अभी एक वैराग्य शतक का एक और श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, हम कभी उसको समझेंगे। यावत स्वस्थमिदम शरीरम अरुजम, कि आपका शरीर जब तक स्वस्थ है ना, शरीर के बिना भी आप आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। शरीर जो है, शरीर से शरीर की भी उन्नति होती है, शरीर के कार्य होती है, मन बुद्धि, और आत्मा की भी उन्नति शरीर के होते हुए हो सकती है। तो यावत स्वस्थम इदम शरीरम अरुजम, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, अरुजम मतलब रोग से रहित, और यावत जरा दूर, तो जब तक बुढ़ापा नहीं आया है ना। बहुत से लोग सोचते हैं ओम ओम ही तो करना है, बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, यावत जरा दूर, तो जब तक आपका बुढ़ापा आपसे दूर है। बुढ़ापा मतलब इंद्रियों की अक्षमता, आंखों से देखना कम हो जाना, है ना, या हाथ के अंदर वैसी ताकत का अनुभव ना होना, चलना जो है धीमे धीमे बहुत हो जाना, या बिल्कुल ही ना चल पाना, इसका मतलब है बुढ़ापा। तो यावत स्वस्थमिदम शरीरम अरुजम यावत जरा दूर, तो यावत चेंद्रिय शक्ति प्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्तियां ऐसी की ऐसी बनी हुई, आंख नाक कान इत्यादि ठीक प्रकार से अपना कार्य कर पा रहे। यावत स्वस्थमिदम शरीरम अरुजम यावत जरा दूरतो यावत चेंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुषः, और जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, आयु समाप्त नहीं हुई है। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, तब तक अपने कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रयत्न कर लेना चाहिए। महान प्रयत्न कार्य, महान मतलब बड़ा प्रयत्न कार्य, प्रयास कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, कह रहे संदीप्ते भवने तुकूप खननम प्रत्युद्यम की दिशा, कि घर के चारों तरफ आग लगी हुई हो, और उसके बाद आप सोचे अब मैं कुआं खोदना आरंभ करता हूँ, और कुआं खोद करके पानी निकालूंगा और आपको बुझा दूंगा। कह रहे ये परिश्रम आपका कैसा है। अगर आप ऐसा परिश्रम करने वाले हैं कि चारों तरफ आग लग गई और आप कुआं खोदना आरंभ कर रहे हैं, तो आपका परिश्रम जो है वो निष्फल परिश्रम है। तो ऐसे ही अगर कोई किसी की 99 वर्ष की आयु हो गई, 88 की आयु हो गई, 77 की हो गई, और उस समय वो सोच रहा है अब मैं करना आरंभ करूंगा, तो उसका परिश्रम उतना सफल नहीं होगा। यद्यपि किसी को 77 में पता चले, 88 में पता चले, तो वहां भी प्रयास करना ही होता है, 99 में, 110 में भी करना होता है। लेकिन यदि हम युवा हैं तो हमको इस प्रयास को जल्दी से जल्दी जो है वो आरंभ जो कर देना चाहिए। एक प्रश्न और था कि भाई गीता को पढ़ करके ये कहा जा रहा है कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए थी, आपका सब कुछ छूट जाएगा इससे, तो और गीता पढ़ने के कारण से आपको हानि हुई है, आपका कुछ छूट गया है। तो जिन जिन व्यक्तियों के व्यापारों में हानि हो रही है उन सबको आप जाकर के देख लें, उन सब ने मेरे विचार से गीता नहीं पढ़ी होगी। जिन जिन परिवारों के अंदर मृत्यु हो गई है, किसी के 1-2 साल के बच्चे भी चले हो गए होंगे, वो मैंने और आपने उसको नहीं चाहा था, वो उसी की आत्मा के कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार गए हैं। मैंने ऐसा नहीं चाहा, ना हम उसके प्रशंसक हैं, ना आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जिन परिवारों के अंदर 1 वर्ष के, 2 वर्ष के और गर्भ में ही मृत्यु हो रही है, क्या उन्होंने गीता पढ़ी थी? तो आप अगर ऐसा जोड़ेंगे, गीता पढ़ने से ऐसी कोई हानि जो है ना वो नहीं होती है, और गीता पढ़ने से छूट जाता है और छूट जाना चाहिए, लेकिन मन से लगाव छूट जाता है। अगर आप गीता को सही से समझ लेंगे तो मन से वस्तुओं का लगाव हमारा छूट जाएगा। वस्तुओं का लगाव मन से छूटना ही वास्तव में छूटना है। आपकी सारी वस्तुएं आपसे छीन ली जाएं, लेकिन आपका मन से लगाव ना छूटे। आप चाह रहे हो आपकी गाड़ी आपसे छीन ली गई, आप चाह रहे हो अगर चाहेंगे तो दोबारा भी जुड़ सकेंगे। अगर जल्दी नहीं है तो थोड़ी देर को 10-5 मिनट को दोबारा भी जुड़ देंगे। तो क्योंकि एक प्रश्न शायद और का भी था, उस पर बात कर लेंगे, तो ये समाप्ति होने वाला है। तो गीता के पढ़ने से छूट जाना चाहिए, और वो छूटना बहुत अच्छा है, लेकिन मन से छूट जाना चाहिए। जैसे
विदेह का छूट गया था। जैसे जनक जो है ना, उनका छूट गया था, उनका मन से जो है वो लगाव छूटा हुआ और उनके पास सारा कुछ था। मन से जब लगाव छूट जाता है, हम चीजों को अपना नहीं समझते हैं, तो उनसे होने वाला कष्ट दूर हो जाता है। वस्तुओं के नष्ट होने से, जब मैंने किसी वस्तु के नष्ट होने से पहले उसको छोड़ दिया था, वस्तु के नष्ट होने से पहले उसको, ये मेरी नहीं है, इस बात को मैं समझ चुका था कि ये मेरी नहीं है वस्तु, ये तो मुझे थोड़े समय के प्रयोग के लिए मिली हुई, ये घर मेरा नहीं है। जब जितना जितना मैं मकान को अपना समझता हूँ, गाड़ी को अपना समझता हूँ, कपड़ों को अपना समझता हूँ, बच्चों को अपना समझता हूँ, अपनी आंख को अपना समझता हूँ, जितने पदार्थों को मैं इनको मम के भाव से समझता हूँ, मेरा मेरा मेरा, जितनी चीजों को मैं मेरा समझता हूँ, उतना मेरा समझने से मैं कष्ट में पड़ जाता हूँ। अब जब कोई चीज मेरी नहीं होती है, जैसे ओला उबर जो है, वो मैं 2 घंटे के लिए हायर करता हूँ, 1 घंटे के लिए हायर करता हूँ, किसी दूसरे की गाड़ी को हायर करता हूँ। अब वो चलते हुए उस गाड़ी को चोट लग जाती है, तो मेरे को उससे कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने उसको मेरा नहीं माना था। इस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती कि इस गाड़ी का बम्पर जो है वो टूट गया है, उसके इंजन में कोई खराबी आती है, तो मैं दूसरी ओला करके और चला जाता हूँ, क्योंकि वो एक साधन मात्र है। ऐसे ही मेरे को परमेश्वर की ओर पहुंचना था, उसी के लिए ये मकान था, उसी के लिए ये आंख थी, उसी के लिए ये बच्चे थे, सब कुछ उसी के लिए था। अगर कोई चीज मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर रही है, तो वो चीज ठीक है। और अगर मेरे को परमेश्वर से कोई चीज दूर नहीं कर रही है, तो उस चीज में मेरे